हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एंड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, और बाकी के कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दैट एन ऑर्गेनाइजेशन वुड कंटिन्यू इट्स बिजनेस ऑपरेशंस इंडेफिनिटली। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का कहना है कि हम मानते हैं जब हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो हम ये मानेंगे कि बिजनेस जो है वो अनएंडिंग टाइम तक चलता रहेगा, इनडेफिनेटली चलता रहेगा। मतलब बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, फ्यूचर में कभी बंद नहीं होगा। ये सोचकर हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो जो हमारे मेजर एक्सपेंसेस होते हैं, लार्ज एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस एक साथ बहुत ज़्यादा किया जाता है और फिर हम उसे कई ईयर्स में राइट ऑफ करते हैं, 5 to 10 ईयर्स में हम राइट ऑफ करते हैं अपने एक्सपेंसेस को। तो वो हम इसी अजम्पशन पर करते हैं कि हमारा बिजनेस जो है लॉन्ग टाइम तक चलेगा, इसलिए हम लॉन्ग टाइम के एक्सपेंसेस कर रहे हैं। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द assumption that profits on these transactions are to be ascertained for a specified period. बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं वो हम एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए रिकॉर्ड करने वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बस लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए अपने ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं और उनको एनालिसिस करके देखते हैं कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम अपना 1 ईयर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और 1 ईयर की एंडिंग डेट पर हम बनाते हैं अपनी बैलेंस शीट। तो रेगुलर इंटरवल्स पर जो हम अपने अकाउंट्स देख रहे हैं, जो कि 1 ईयर का होता है और हमारा फाइनेंशियल शुरू होता है ईयर 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च पर, वो हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की वजह से ही होता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसकी अकॉर्डिंग हम क्या मानते हैं कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ ए डबल इफेक्ट। मतलब हमारी अकाउंटिंग की हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है, जो कि दिखता है हमारी एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल की हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में। मतलब जो भी कोई ट्रांजैक्शन होगी वो इधर भी इफेक्ट करेगी और इधर भी इफेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेल करते हैं राम को 100 रुपये की, तो इससे क्या होगा, हमारी गुड्स जाएंगी और हमारे पास पैसा आएगा, या फिर हमारी गुड्स जाएंगी और हमारे डेटर्स बढ़ेंगे अगर वो हमें पैसा कैश नहीं देगा। तो यहाँ पर एक तो हमारा सेल अकाउंट इफेक्ट होगा और दूसरा राम अकाउंट। ठीक है, तो जो भी हमारी ट्रांजेक्शन होगी वो दो जगह इफेक्ट डालती है, एसेट साइड भी और लायबिलिटी साइड भी। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बाद, वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट की अकॉर्डिंग क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन शुड रिकॉग्नाइज इट्स एक्सपेंसेस इन द सेम फाइनेंशियल ईयर इफ द एक्सपेंसेस इज रिलेटेड टू द रेवेन्यू ऑफ दैट ईयर। मतलब जिस साल के हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी साल के रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंस जो है जिस भी ईयर का है उससे मैच करना चाहिए। मतलब जब हम 2023 की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमारे 2023 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हम अभी लिख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसेस अगर हम नेक्स्ट ईयर में पे करने वाले हैं, खर्चा आप कर चुके हैं लेकिन उधार है, लेकिन खर्चा हम अभी सारा लिख लेंगे, उसे हम नाम देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो जो भी हमारे इस साल से रिलेटेड खर्चे हैं और जो भी इस साल से रिलेटेड रेवेन्यू है वो हम साथ लिखते हैं। ये कहता है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियली कॉन्सेप्ट हमें सजेस्ट करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को शुड फोकस ऑन मटेरियल फैक्ट्स ओनली। मतलब मटेरियल फैक्ट्स पर फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो छोटी छोटी चीज़ों की अकाउंटिंग में उलझी रह जाए। जैसे कि अगर हमारा 10 रुपये का पेन है और वो खो गया है तो बहुत छोटी सी अमाउंट है, उसके अकाउंटिंग के लिए हमें उसे राइट ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा उसके लिए
अकाउंटिंग में फोकस नहीं करना है। अब हमारे लिए कौन सी चीज़ मटेरियल है और कौन सी इमटेरियल है, ये हमारे बिजनेस के साइज पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हमारा बिजनेस बड़ा है कि उसकी ट्रांजैक्शन लाखों में होती हैं, तो हम 100 और 200 वाली चीज़ों को छोड़ सकते हैं। और अगर हमारा बिजनेस ऐसा है कि उसकी चीज़ें करोड़ों में ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो हम हज़ारों वाली चीज़ों को इमटेरियल समझेंगे। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको समझ में आया होगा। You can subscribe this channel for commerce classes.